मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पृथ्वीराज पर स्पेशलाइजेशन लिया था, उसके बाद अजय राज, अर्णोराज और विशलदेव विग्रहराज पर, तीनों प्रशासकों पर स्पेशलाइजेशन लिया। दोस्तों, अब मैं जालोर के चौहान और रणथंभौर के चौहान जिन पर स्पेशलाइजेशन लेके आ रहा हूँ। दोस्तों देखना, आप द्वितीय तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में चौहान वंश समाप्त हो गया था, तो वहाँ उसके बाद उसका शासक गोविंद राय, लेकिन उसका पुत्र उसे पृथ्वीराज का दूसरा पुत्र हर्राय उसको पराजित कर वहाँ से भगा देता है और गोविंद राय वहाँ से रणथंभौर जाता है और रणथंभौर की नींव रखता है। और कीर्तिपाल है जो दोस्तों नाडोल से जालोर जाता और वह जालोर में चौहान सोनग्रा चौहान वंश की नींव रखता है। इस प्रकार इस दोनों चौहानों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और इनसे आने वाले तमाम सभी महत्वपूर्ण और अब तक जितने भी कंपटीशन में पूछे उन सबको प्रश्नों का मैंने यहाँ पर एनालिसिस पूरी तरह से ले लिया। अब आपके इन टॉपिकों में से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी? तो देखना, रणथंभौर में जो चौहान वंश की तराइन युद्ध के बाद में गोविंद राय शासक, लेकिन हर्राय इसको पराजित करता 2 वर्ष बाद में, और वो अजमेर से निकलकर रणथंभौर में जो है वो चौहान वंश की नींव रखता है 1194 में। दूसरा प्रश्न दोस्तों, जालोर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई? तो जालोर में चौहान वंश की कीर्तिपाल करता है 1181 में दोस्तों। ओके, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। ये था दोस्तों। अगला प्रश्न तीसरा, हाँ यहाँ पर पहले हो जाती है और वहाँ पर ये नाडोल से आता है और वो अजमेर से आता है, इसलिए यहाँ पर जालोर में पहले हो जाती है। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? रणथंभौर में चौहान वंश की नींव गोविंद राज ने रखी थी। ठीक है दोस्तों। चौथा प्रश्न दोस्तों, जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो मैंने बोल दिया, जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी दोस्तों। पांचवा, रणथंभौर के किस शासक ने कोटिचन यज्ञ किया था? तो रणथंभौर के जो शासक ने वो हमीर ने किया था, और इस यज्ञ का जो पंडित था वह था विश्वरूप, और हमीर का जो कवि था दोस्तों वह था विजयादित्य। ठीक है दोस्तों। हमीर महाकाव्य, ये पुस्तकें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर हालत में हमीर महाकाव्य एग्जैक्टली पूछी जाती है। नयन चंद्र सूरी दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों? नयन चंद्र सूरी। हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी दोस्तों। ये सारी चौहान वंश की, हमीर हट चंद्रशेखर और हमीर रासो जोधराज, और हिंदी साहित्य में इसको सारंगधर भी कहा जाता। सातवां दोस्तों, सुवर्णगिरी। देखना, स्वर्णगिरी आधा स हो जाएगा तो जैसलमेर, पूरा सु हो जाएगा तो जिसे जाबिलीपुर भी कहता है तो वो हो जाएगा आपका जालोर। ऑप्शन स सही हो जाएगा दोस्तों। ओके। आठवां दोस्तों, कितु एक महान राजपूत था, ये किसने कहा था? ये मुणोत खेणसिरी न्यात और मारवाड़ परगना की विगत के लेखक और जसवंत सिंह के दीवान मुणोत नहनसी द्वारा लिखी थी दोस्तों, उसको कहा गया था। पद्मनाभ किस पुस्तक के लेखक थे? देखना, जालोर के शासकों का पूरा वर्णन जो मिलता, कानड़दे परमम, वीरमदेव सोनग्रारीवाद और रावण राय, ये तीनों पुस्तक पद्मनाभ द्वारा लिखी हुई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर कानड़दे प्रबंध कई बार पूछी गई है, लेकिन पद्मनाभ की तीनों पुस्तकों में ली गई है, ये ध्यान रखना। कई बार पूछा गया कि ये पुस्तक किस भाषा में, तो इसमें मैक्सिमम गुजराती भाषा का प्रभाव ज़्यादा है दोस्तों। 10, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो जाइन, या वर्तमान में इस जो जाइन है इसको छाण कहा जाता है। इस दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। 11, इस दुर्ग की बजाय मैं एक मुसलमान के बाल की कीमत को ज़्यादा समझता, ये कथन किसने कहा था? दोस्तों, ये 1191 और 92 में जलालुद्दीन ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था और उसका घेरा उठाते समय अहमद शब ने कहा था, घेरा मत उठाइए, हम रणथंभौर को बहुत, तब इसने कहा था कि मैं ऐसे दुर्ग की बजाय एक मुसलमान के बाल की कीमत ज़्यादा समझता। तो किसको कहा था? अहमद शब को। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था दोस्तों। किसके बारे में? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। 12वां दोस्तों, इस दुर्ग की बजाय मैं एक मुसलमान के बाल की कीमत को ज़्यादा समझता हूँ, ये कथन किस सल्तनत शासक ने कहा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। और किसको कहे थे? तो अहमद शब को, जो 6 पे ऑप्शन पर अंकित है दोस्तों। 13, हमीर ने 32 खंभों की छतरी किसकी याद में? हमीर के पिता का नाम जैत्र सिंह था, जिन्होंने 1250 से लगाकर 1282 तक शासक किया था, और 32 वर्ष की शासक के कारण इनको 32 खंभों की छतरी। दोस्तों मैं और बता देता हूँ, एक 32 खंभों की छतरी है जो आपके जसवंत थड़ा है, जिसकी उसको सरदार सिंह जी ने बनाया था, और एक 32 खंभों की छमरी जो मांडलगढ़ में है, मांडल में है,
जो जगन्नाथ कछवा की है, और जगत सिंह ने जिसको बनाया था दोस्तों। तो ये 3 जगह पर है राजस्थान में, अच्छी तरह से आप याद रखना। जालोर के शासक कीर्तिपाल ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों जालोर के शासक कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक नागदा पर सामंत सिंह को आक्रमण कर भरा गए थे। सामंत सिंह और कुमार सिंह ये वहाँ से वागड़ में, उदयपुर में, वागड़ के पास डूंगरपुर में, उदयपुर, वहाँ से भागे थे। बाकी दोबारा वापस कुमार सिंह कीर्तिपाल को पराजित कर नागदा पर अधिकार, और कीर्तिपाल वापस नाडोल आ जाता है, और नाडोल से निकलकर वह वापस नए राम साम्राज्य की स्थापना करता है, और वह होता है दोस्तों जालोर 1181 में। 15 जालोर दूर की प्राचीरों को सुदृढ़ कोषागार और शस्त्रागार का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्तिपाल के बाद जो शासक पंडा समर सिंह, ये कोषागार कीर्तिपाल, और ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों का कोषागार भी इसी जगह पर रहता है दोस्तों। 16 जालोर के किस शासक ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र के पक्ष में राजगद्दी को त्याग दिया था? ये दोस्तों था सामंत सिंह, जिसने जलालुद्दीन का सामना नहीं करने के कारण अपने पुत्र कानड़ देव के पक्ष में राजगद्दी को छोड़ देता है, और कानड़ देव शासक बन जाता है। कानड़ देव के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी बात की अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। 18 दोस्तों रणथंभौर के शासक हमीर ने अलाउद्दीन के किस सेनापति को शरण दी थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में 2 कहानियां आती है कि एक तो 1299 में जब वो कर्ण बघेला को पराजित कर जालोर दूर के पास ही रात्रि विश्राम कर रहे थे, तब मोहम्मद शाह अलाउद्दीन की पत्नी शिमना मराठन को लेकर भाग गए थे, और उस मोहम्मद शाह को अच्छी तरह से पता था कि अब मुझे हिंदुस्तान में यदि कोई शासक शरण दे सकता था वह था हमीर, तो वो हमीर के पास जाता। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राज दरबार से ही शिमना मराठन को लेकर भाग गया था और हमीर के पास चला गया था। 1299 में रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो 1299 में देखना दोस्तों, इसमें जो हमला करता है तो वो 2 उलूग खां और नुसरत खां दोनों को सेनापति बना के भेजता, लेकिन नुसरत खां मारा जाता दोस्तों। सिंह सवन सतपुरुष कदली फले ने एक बार तिरिया तिल हमीर अड़ छड़े ने दूसरी बार, ये कथन किस दुर्ग के बारे में है? अगर दुर्ग पूछे तो रणथंभौर, शासक पूछे तो हमीर, क्योंकि मोहम्मद शाह को शरण देने, मोहम्मद शाह स्वयं कहता था कि अलाउद्दीन केवल मेरे खातिर आप पर आक्रमण कर रहा है, मुझे सौंप दो अलाउद्दीन को, दुर्ग बच जाओगे, आप बच जाओगे। तो उसने कहा नहीं, मेरे शरण में जो भी आया है भले कुछ भी हो जाए, मैं उस आपको नहीं सौंपूंगा। सिंह सवन सतपुरुष कदली फले ने एक बार तिरिया तिल हमीर अड़ छड़े ने दूसरी बार, ये कथन किस शासक के बारे में? तो मैंने पूर्व में कहा था कि ये हमीर के बारे में ये कथन कहा गया, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। 22 दोस्तों 1299 में अलाउद्दीन की सेना का किन सैनिकों में विद्रोह कर दिया? तो मैंने कहा था ना, ये मंगोल सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। गुजरात विजय के बाद में लूट का जो सामान था जिसको खम्स कहा जाता था, उसको लेकर विद्रोह कर दिया था मंगोल सैनिकों ने। 1305 में गौरवपुर संधि कानड़ देव और अलाउद्दीन के किस सेनापति? देखना बता दोस्तों, ये संधि क्यों हुई थी? अलाउद्दीन ने एन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन इसी समय मालवा में 1305 में विद्रोह हो गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए ही एन मुल्क मुल्तानी को भेजता, और भेजने से पहले अलाउद्दीन कहता है कि कानड़ देव के साथ समझौता कर दो, और वह शर्त मानता तो उसको दिल्ली में उपस्थित होने के लिए भेज दो। समझौता हो जाए, कानड़ देव जाता भी है। आगे की कहानी किसी और प्रश्न में बताऊंगा मैं आपको। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा जालोर के किस युवराज के साथ प्रेम? देखना, मैंने बताया कि जब 1305 में समझौता होता कानड़ देव जाता है, तब वो शेख ही मारता, कौन? अलाउद्दीन। और वीरमदेव भी उसके साथ ही होता है कि राजपूताना में ऐसा कोई शासक नहीं जो मेरा सामने। तो वीरमदेव कहता, उससे इस बात से भड़क जाता है और कहता है युद्ध भूमि में हम तुम्हारा सामना करेंगे। लेकिन उसी जगह पर जब वह वीरमदेव को देखती है तो वह उस पर प्रेम कर बैठती है, और वह वीरमदेव के पीछे जालोर भी आती है। लेकिन कानड़ देव कहता है कि हम विजातीय धर्म में विवाह नहीं करेंगे, तो इस बात में वापस चली जाती है। तो फिरोजा की जो छतरी है, बाद में वो भी आत्महत्या कर लेते। फिरोजा की जो छतरी है वो भी जालोर में ही है दोस्तों। और ये जो बात फिरोजा वाली जो कहानी है, मुणोत नैन सिंह ने अपनी पुस्तक मुणोत नैन सिंह ख्यात में हमको पूरी की पूरी मिलती है। 25 दोस्तों फरिश्ता के अनुसार जालोर पर आक्रमण का, फरिश्ता के अनुसार जो जालोर पर आक्रमण हुआ वह 1310-11 में हुआ था दोस्तों। ओके, ये ध्यान रखना, फरिश्ता के अनुसार पूछा था दोस्तों। 26 जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली दोस्त को सिवाना को कहा जाता है। ऑप्शन 10 सही हो जाएगा दोस्तों। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? तो देखना, 1299 में नुसरत खां मारा जाता है।
उसके साथ में ही था, जलालुद्दीन के साथ में था, और मोहम्मद शाह भगोड़ा था, रणथंभौर में शरण लिए। तो उलूग खां था दोस्तों इस आक्रमण का दोस्तों सेनापति। 28 रणथंभौर दुर्ग के द्वारपाल कौन थे? ये रणपाल और रतिपाल, ये दुर्गपाल थे। इन्होंने ही धोखा किया था अमीर के साथ दुर्ग के दौरान। और भाईला पंवार था, ये दोस्तों सिवाना के दुर्ग गद्दारी करता। बीकादया जालोर के दुर्ग के। सलदी तंवर है दोस्तों, ये राणा सांगा के साथ, खानवा के साथ गद्दारी करके ये उसमें मिल जाता, किसमें? खानवा के युद्ध में बाबर की। और जयचंद है वो गोरी और जब पृथ्वीराज के बीच में होते तो उसका साथ देता, किसका दोस्तों? गोरी का। तो ये सारे के सारे जो है मैंने आपको ये अपने राजपूताना के गद्दार थे। बाइला पंवार सिवाना, बीकादया जालोर, रणपाल रतिपाला आपके इसमें हो जाएगा, किसमें? रणथंभौर, सलदी तंवर, खानवा युद्ध, जयचंद, तराइन के युद्ध में दोस्तों। ये सारे याद। कुफर का गढ़ आज मुस्लिम हो गया, कथन किस दुर्ग के बारे में? तो रणथंभौर को जीतने के बाद कुफर का गढ़ मुस्लिम हो गया। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक अजवाइन उल खुतो में ये दोस्तों लिखा है 29 के बारे में। 30 अमीर की पत्नी जिसने जल जौहर किया था, देखना राजस्थान में एकमात्र जल, और राजस्थान का सबसे पहला जौहर ये रणथंभौर वाला ही था, 1301 में था। ये रंग देवी अमीर की पत्नी थी, पद्मला उसकी पुत्री थी, और रानी घोट जो तालाब था उसमें डूबकर इन्होंने आत्महत्या की थी दोस्तों, जिसे जल जौहर कहा जाता। और ये राजस्थान का 1301 में सबसे पहला जौहर है दोस्तों। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को? अभी थोड़ी देर पढ़ा, सिवाना है। हल्देश्वर की पहाड़ी में वीर नारायण ने बनाया है दोस्तों। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतने के लिए उस दुर्ग के बराबर मिट्टी का दुर्ग बनाया था, जिसे पासविक कहा जाता दोस्तों? ये था दोस्तों सिवाना का दुर्ग, जिसने 1308 में इसको जीतने के लिए स्वयं कमालुद्दीन को सेना जीत नहीं पाता, तब वो आता है इसके बराबर मिट्टी का दुर्ग। और फिर मामा कुंड में गाय रक्त मिलाकर भाईला पंवार को अपनी ओर मिलाकर इस पर जीतता, जिससे सोम और सातल ने नेतृत्व में केसरिया हुआ था, और मैणा देव के नेतृत्व में जौहर हुआ था, जिसको जीतने के बाद इसका नाम खैराबाद रखा था दोस्तों। 33 सिवाना दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन ने उसका नाम अभी जस्ट दोस्तों खैराबाद नाम रखा था दोस्तों। क्या नाम रखा था दोस्तों? खैराबाद। 1308 की पासविक दुर्ग, सोम और शीतल मारे गए थे। अलाउद्दीन द्वारा बनाएगी राजस्थान की देखना, अलाउद्दीन द्वारा राजस्थान में बनाएगी प्रथम मस्जिद, तो ये थी दोस्तों अलाउद्दीन की मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कैसे है, जिस पर एक छोटी सी तोप पड़ी है, इसलिए उसको तोप खाना मस्जिद भी कहा जाता है। और इसी जगह पर अलाउद्दीन ने फिरोजा का मकबरा भी दोस्तों बनाया था। फिरोजा का मकबरा कहाँ? जालोर में दोस्तों, अभी जस्ट बात की थी। जालोर दुर्ग ऐसा था जिस पर कोई भी आक्रांता कभी भी आक्रमण करता उसके द्वार कोई नहीं खोल पाते, इसीलिए वो बीकादया को अपनी ओर मिलाकर गद्दारी करता। आगे किसी प्रश्न में इस पर और विस्तृत बात करेंगे। अलाउद्दीन अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन ने, ये भी जालोर में दोस्तों, अलाई दरवाज़ा, फिरोजा, तोपखाना मस्जिद, ये तीनों अच्छी तरह से आप याद रखना। 1301 में रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा इतिहासकार था? जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने आपको, अमीर खुसरो दोस्तों, जिसने खजवाइन उल फतह पुस्तक लिखी थी, प्रत्यक्ष गवाह था, जिसने कुफर का गढ़ आज मुस्लिम हो गया, इसकी कथन इसके ही थे दोस्तों। 38 अलाउद्दीन ने अपनी किस नौकरानी को सेनापति बनाकर कानड़ देव के विरुद्ध भेजा था? बार बार कानड़ देव कहता, अलाउद्दीन कहता, सेकी मारता कि मैं पराजित नहीं हुआ मैं, तो वो एक नौकरानी गुले बीस के नेतृत्व को सेनापति बनाकर जालोर दुर्ग, लेकिन जीत नहीं पाता। बाद में कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है और फिर चालाकी से वो इसको जीत पाता है। 39 1308 में सिवाना आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति कौन था दोस्तों? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। उलूग खां, नुसरत खां तो रणथंभौर थे, मोहम्मद शाह भगोड़ा सैनिक था उसका। 40 वह कौन सा दुर्ग जिसके दरवाजे कोई भी आक्रांता नहीं खोल पाया था? तो ये था दोस्तों जालोर दुर्ग। और जब उसको मालूम था कि जालोर दुर्ग एक जगह कच्ची मिट्टी से बना हुआ, तब कहता है कि वो जो बीकादया कहता है कि यहाँ पर तुम रायड़ा बो देना, तो रायरा भाव राते बीता, ये कथन इसी दुर्ग से है। लेकिन बीकादया जब जाके अपनी पत्नी को कहता है मैं 2 दिन में जालोर का शासक बना जाता, तब इसकी पत्नी हीरादे इस बात को सुन लेती है, तो वो हीरादे उसकी हत्या कर देती है बीकादया की, और वहाँ जाके कानड़ देव को पूरी घटना बता देती है। और दूसरे दिन केसरिया युद्ध होता है, जिसमें कानड़ देव मारा जाता है, वीरम देव आशापुरा मंदिर में आत्महत्या करता है, और मालदेव मुसाला जिंदा पकड़ा जाता है, जिसको बाद में यहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है। राय और भाव राते बीते, इसका संबंध दोस्तों जालोर दुर्ग से अभी जस्ट अगले 40वें प्रश्न में अपन ने पूरी यही बात की है। जालोर दुर्ग का कौन सा द्वारपाल कानड़ देव के साथ गद्दारी करके अलाउद्दीन, मैंने कहा था ना बीकादया दोस्तों, वो गद्दारी कर लेता है, मिल जाता कमालुद्दीन, और अपनी पत्नी हीरादे को बताता, हीरादे इसकी हत्या कर देती है दोस्तों। बाद में कानड़ देव को हीरादे पूरी बात बता देती है।
1311 में जालौर दुर्ग में किसके नेतृत्व में जौहर हुआ था? कानड़ देव की पत्नी जैतल दे दोस्तों मैणा दे थी वो, दोस्तों कहाँ की थी? सिवाना दुर्ग, जिसके नेतृत्व में जौहर हुआ था। पद्मनी जिसमें चित्तौड़ दुर्ग में, और रंग देवी और पद्मला ये दोस्तों रणथंभौर में जौहर हुआ था इनके नेतृत्व में। 1308 में सिवाना दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन मारे गए थे? तो सिवाना दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे गए शीतल व सोम दोस्तों। कौन थे दोस्तों? शीतल और सोम। 45 जालौर दुर्ग में 1311 में आक्रमण, मैंने कहा था फरिश्ता के अनुसार 1310-11 का आक्रमण अलाउद्दीन के किस सेनापति? तो कमाल का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। कमाल का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के रूप में आप ट्रिक्स बना के याद रखें। 46 अलाउद्दीन ने जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जालौर को जीतकर दोस्तों जलालाबाद। क्या नाम रखा था दोस्तों? जलालाबाद। 47वां अलाउद्दीन ने कानड़ देव के किस पुत्र को कमालुद्दीन के बाद जालौर का प्रशासक नियुक्त किया था? मालदेव मुसाला को दोस्तों। बाद में जब चित्तौड़ जीतता था इसको चित्तौड़ भेजते हैं और बाद में वापस अमीर इस परिवार को पराजित कर वापस राणा या सिसोदिया वंश की नींव रखता है। 48 दोस्तों सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। वीर नारायण परमार द्वारा बनाया हुआ है दोस्तों। 1308 में सिवाना का जौहर किसके नेतृत्व में आ ही गया दोस्तों? प्रश्न मैणा दे के नेतृत्व में हुआ था। 50 दोस्तों, और मेरा आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब आप जरूर कर लिया करो। नए तरंग, जिससे चौहान वंश की जानकारी मिलती है। ये था बुद्ध सिंह दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।